आज हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक वंशागति का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग मेंडल लॉ में यह पढ़े कि वन जीन वन कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। मीन्स वन कैरेक्टर एक लक्षण कंट्रोल बाई वन जीन, एक जीन से एक कैरेक्टर कंट्रोल होता है। लेकिन बाद में मेंडल के जब अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग पौधे और जंतुओं पे अध्ययन किया तो उन लोगों ने पाया कि एक कैरेक्टर कई जीन से भी कंट्रोल होता है। वन कैरेक्टर कंट्रोल बाई मेनी जीन, जैसे जीन 1, जीन 2, जीन 3। ठीक, अगर मतलब क्या है, जब एक कैरेक्टर कई जीन से कंट्रोल हो तो ऐसे इनहेरिटेंस को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं, तो पॉलीजेनिक वंशागति बोलते हैं। इसका डिफिनेशन लिखा भी गया है, वन कैरेक्टर कंट्रोल बाई मेनी जीन, मतलब एक कैरेक्टर, एक लक्षण कई जीन से नियंत्रित हो तो उसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। देखिए, इसको फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब बाय निल्सन एहल ने व्हीट कर्नल कलर ऑफ व्हीट में खोजा था। जो गेहूं का आपका बीज होता है उसके कलर में, उसमें देखेंगे विभिन्न प्रकार के कलर होते हैं, उसमें खोजा था उन्होंने। बाद में जैसे आपका क्या है कि डेवेनपोर्ट नामक वैज्ञानिक ने, डेवेनपोर्ट नामक साइंटिस्ट ने इसे कहाँ स्टडी किया? ह्यूमन स्किन कलर माने मनुष्य के त्वचा के रंग में इसको स्टडी किया। किसने स्टडी किया? डेवेनपोर्ट ने ह्यूमन स्किन कलर, मनुष्य के त्वचा के रंग में इसका अध्ययन किया। और ये आपका जैसे क्या आता है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कई जगह पाया जाता है। आपको जैसे भी दो प्लांट में देखें कर्नल कलर ऑफ व्हीट, अब एनिमल में देखें ह्यूमन स्किन कलर, मनुष्य में ही जैसे आपका क्या है कि हाइट, इंटेलिजेंसी, वेट, आई कलर, इन सभी जैसे ह्यूमन के हाइट में, इंटेलिजेंसी में, वेट में, आई कलर में आपका कौन सा इनहेरिटेंस पाया जाता है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। आपके एनसीईआरटी में एक दिया ह्यूमन स्किन कलर, इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ये सप्लीमेंट्री पार्ट में दिया हुआ है एनसीईआरटी के लास्ट में, ठीक। तो इसके मतलब हाइट में, इंटेलिजेंसी, बुद्धि में, वेट में, आई कलर में आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है, जहाँ पे एक कैरेक्टर कई जीन से कंट्रोल होता है। अभी हम मोनोजेनिक और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में थोड़ा डिफरेंस भी देखेंगे, ठीक। अब जब हम इसका एग्जांपल देख लें तो उसमें दोनों में डिफरेंस देख लेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो हम पहले देखते हैं ह्यूमन स्किन कलर, ठीक है, जो किसने स्टडी किया था? डेवेनपोर्ट ने। यह आपका 3 जीन से कंट्रोल होता है। उसने आपका स्टडी किया कि ह्यूमन स्किन कलर
जो त्वचा का रंग है वो 3 जीन से कंट्रोल होता है, 3 जीन से कंट्रोल होता है। ठीक है, 3 जीन से नियंत्रित होता है। जैसे सपोज करिए ए एक तरफ हम लोग देखते हैं ए बी और सी। ये आपका क्या है, 3 जीन है। और ये अगर मान लीजिए क्या है, मेल नर है, ठीक। और ये आपका क्या होता है कि एकदम ब्लैक होता है, निग्रो ब्लैक, निग्रो ब्लैक। या तो हम कह सकते हैं कि जैसे आपका निग्रो ब्लैक, जैसे इसको हिंदी में भी लिख लीजिए, निग्रो ब्लैक, एकदम काले होते हैं आपका, ठीक। इसका क्रॉस एक फीमेल एक स्त्री से कराते हैं, जो इसकी रिसेसिव फॉर्म है ए बी सी, ठीक। और ये एकदम क्या हो गया आपका व्हाइट, एकदम व्हाइट कलर की है। और ये निग्रो ब्लैक है, एकदम काला है। इनके बीच में क्या करेंगे, हम क्रॉस कराते हैं, तो इससे ए बी सी और इससे ए बी सी, ये गैमेट्स बनेंगे, ये गैमेट्स है। और F1 में क्या बनेगा, ए बी कैपिटल सी स्मॉल सी। ये एक इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट, या इसी को बोलते हैं मुलैटो। मुलैटो आपका कांसे रंग का होता है, कांसे रंग का, इस तरह से हो जाता है, जैसे एकदम सफेद होता है, एकदम ब्लैक होता है, मुलैटो रंग आता है आपका। अगर मान लीजिए आपका क्या है, ये F1 जो है, इसकी शादी ऐसे ही किसी दूसरे स्त्री से होती है, मान लीजिए पुरुष है, किसी दूसरे स्त्री से होती है, तो मान लीजिए F2 मिलेगा, या तो हम कह सकते हैं एक तरह से सेल्फिंग ही है, ठीक। तो उस समय अगर आपका क्या है, इसमें आप जानते हैं गैमेट 8 टाइप के बनेंगे। अगर इसमें गैमेट बनाना हो तो आपका गैमेट कितने तरह का बनेगा, इसमें 8 टाइप का। जैसे पहले 2 को ले लिए, ए स्मॉल है, फार्क लाइन मेथड में बताया हूँ गैमेट बनने के लिए। फिर सेकेंड बी स्मॉल बी स्मॉल बी, ठीक। थर्ड इसमें ले लिए सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी। इस तरह से अगर गैमेट बनाना हो, ए बी सी ये हो गया, ए बी स्मॉल सी, ए स्मॉल बी और कैपिटल सी, ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक। और ये देखिए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ए स्मॉल बी कैपिटल सी, ए बी सी। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप के गैमेट बने। इसको अगर सेल्फिंग करेंगे तो इसमें कितनी तरह गैमेट बनेंगे, यहाँ 1 टाइप से इसको लिख देंगे, इधर भी 1 टाइप के होंगे गैमेट, इसको लिख देंगे, ठीक। और इसमें जो F2 इंडिविजुअल बनेंगे वो कितने तरह के बनेंगे, 64 टाइप के इंडिविजुअल बनेंगे। जब इसको क्रॉस कराएंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं सिंपल में बताने की कोशिश करता हूँ। तो 64 टाइप के इंडिविजुअल, माने 64 इंडिविजुअल पॉसिबल, कितने 64 इंडिविजुअल पॉसिबल है इसमें। इस तरह से आपका चेकर बोर्ड बनाएंगे आपका पनेट स्क्वायर को, तो यहाँ पे तो आपका इतना बनाने में बहुत समय लगेगा, आप ट्राई करिएगा अपने उस पर। तो उसमें देखिए क्या होता है आपका, तो F2 में मिलेगा क्या आपका, F2 में आपका 64 में देखिए, या तो सिंपली हम इसको ऐसे ही बनाते हैं, देखिए क्या मिलेगा। एक कंडीशन ऐसी होगी, ठीक, जिसमें आपका क्या था, ए बी
कैपिटल सी सी। ठीक, इसका नंबर कितना होगा 1, इसकी संख्या 1 होगी और इसमें देखना 6 डोमिनेंट एलील्स होगा। कितने? 6 डोमिनेंट एलील्स होगा। ये होगा आपका इसी तरह से निग्रो ब्लैक, निग्रो ब्लैक है आएगा। AF2 है, फिर A1 है, फिर AA जिसमें आपका क्या था, एक रिसेसिव होगा और 5 डोमिनेंट जीन होंगे। तो 5 इसमें कितने डोमिनेंट जीन है? 5 डोमिनेंट जीन है। फिर इसकी संख्या होगी आपकी 6, कितनी? 6 होगी इसकी संख्या। तो इसको हम क्या बोलेंगे आपका, देखिए ये है आपका वेरी ब्लैक व्हाइट। ये क्या होगा आपका? वेरी ब्लैक ब्राउन हो गया है। वेरी ब्लैक और वाइट। वाइट हो गया आपका सब, मतलब सॉरी वेरी ब्लैक ब्राउन, वेरी ब्लैक ब्राउन आपका होगा ये। ठीक, 6। फिर आइए 15 आएंगे ऐसे कि AA B स्मॉल b कैपिटल C कैपिटल C। इसमें 1 2 3 4 डोमिनेंट जीन है। ये क्या होगा आपका? ब्लैक ब्राउन, ब्लैक ब्राउन। ब्लैक ब्राउन मतलब काला भूरा होता है। ठीक, फिर 20 AA BB कैपिटल C स्मॉल t। ये होंगे मुलेटो, इंटरमीडिएट। यही बता रहा था आपका, ये नहीं है ना, 3 इसमें डोमिनेंट एलील्स है। इंटरमीडिएट और मुलेटो। क्या है? मुलेटो, जो कांसे रंग का होता है आपका। ठीक, फिर आइए, फिर यही होगा 15। इसमें देखिए AA B स्मॉल b कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल c। इसमें देखेंगे तो 2 ही डोमिनेंट जीन है। ये आपका क्या होगा? अब ये होगा वेरी लाइट, या तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है आपका वेरी, इसमें हो गया आपका ब्लैक ब्राउन, इसमें हो गया आपका लाइट ब्राउन, सॉरी लाइट ब्राउन। ये लाइट ब्राउन कलर का होगा। ठीक, उसके बाद 6 AA BB कैपिटल C स्मॉल c। इसमें देखेंगे एक ही डोमिनेंट एलील्स है। ये हो गया आपका लाइट ब्राउन हो गया। ठीक, इसमें हम कह सकते हैं कि आपका अब इसके बाद आपका हो जाएगा वेरी लाइट ब्राउन, वेरी लाइट ब्राउन। फिर एक स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, सभी इसमें कोई भी डोमिनेंट एलील्स नहीं होगा। ये क्या हो जाए आपका? एकदम आपका वाइट। क्या हो गया? ये वाइट हो गया आपका पूरी तरह से। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरे 60 होंगे। ये 1/64 है, सॉरी 64 होंगे। ये 6/64 है, ये 15/64 है, 20/64, 15/64, 6/64, 1/64। ये इस तरह से आपका रेशियो क्या आया देखेंगे। 1 6 देखा जाए 1 6 15 20 15 6 1। इस तरह से आपका देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से अगर देखा जाए तो 7 फिनोटाइप्स दिख रहे हैं। फिनोटाइप कितने हैं? 7 फिनोटाइप हैं।
और इसमें जैसे 1 जो है ए बी बी कैपिटल सी सी, इसमें आपका कितने, अगर देखा जाए इसमें तो डोमिनेंट एलील्स, इसमें देखिए, इसमें अगर देखेंगे तो डोमिनेंट एलील्स कितने हैं, इसमें आपके 6 डोमिनेंट एलील्स हैं। इसमें आएंगे ए बी बी कैपिटल सी सी, इसमें 5 होंगे 6 वाले में। और जो 15 है इसमें ए बी बी कैपिटल सी सी, इसमें देखेंगे डोमिनेंट एलील्स कितने होंगे 4। और 20 जो होंगे ए इंटरमीडिएट बी बी स्मॉल कैपिटल सी स्मॉल सी, ये कितने हैं आपके इसमें डोमिनेंट एलील 3 आते हैं। फिर इसमें ए बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल, इसमें कितने डोमिनेंट एलील्स हैं 2। आइए फिर इसमें 6 में आपका क्या है स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, इसमें डोमिनेंट एलील कितने हैं 1। और फिर ए बी बी स्मॉल सी, इसमें 0। डोमिनेंट एलील्स कितनी संख्या है देखिए, ये जो है इसमें डोमिनेंट एलील जो नेग्रो ब्लैक है इसमें कितने हैं 6। जो वेरी ब्लैक ब्राउन है, ठीक है, उसमें कितने हैं 5 हैं, इसमें एक ही रिसेसिव है। और जो ब्लैक ब्राउन है उसमें 4 हैं 1 2 3 4। और जो इंटरमीडिएट है उसमें 3 हैं 1 2 3 डोमिनेंट एलील्स हैं। और जो लाइट ब्राउन है उसमें 2 हैं 1 1 2 हो गया। और जो वेरी लाइट ब्राउन है उसमें आपका 1 है। और जो एकदम वाइट है उसमें 0 है। इस तरह से देखा जाए तो आपका जैसे जैसे डोमिनेंट एलील की संख्या कम होती जाती है वो ज़्यादा ब्राउन और वाइट होता जाता है, ठीक है। इसमें पेरेंट आप देखेंगे तो 2 ही दिख रहे हैं, एक आपका ये यहाँ पे नेग्रो ब्लैक, ठीक, और ये वाइट, ये 1 है। एक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आप देख रहे हैं कि जैसे क्या होता है आपका ये स्किन में आप देखेंगे, स्किन कलर में तो क्या हो रहा है आपका नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स प्रोपोर्शनल टू डार्कनेस, मतलब जितना ही डोमिनेंट एलील्स है उतना ही वो काला ज़्यादा है, काला ब्राउन मतलब वो उतना ही है। नहीं देख रहे हैं आपका इसमें 6 है तो ये ज़्यादा आपका नेग्रो ब्लैक है, एकदम पूरी तरह से काला है। और इसमें एक भी डोमिनेंट एलील्स नहीं है नीचे तो ये वाइट है, ठीक है। और इसका ऐसा क्यों है कि उसकी डार्कनेस ज़्यादा है, ज़्यादा काला है वो, ठीक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए क्या है आपका इसमें कितने एलील्स हैं 6, तो इसमें देखेंगे आप, इनको हम इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें 6 डोमिनेंट एलील्स हैं, इसमें 6 मिलेनिन बनेंगे। कौन सा पिगमेंट, मिलेनिन पिगमेंट, है। तो जितना ही ज़्यादा डोमिनेंट एलील होगा उतना ही ज़्यादा मिलेनिन पिगमेंट, मिलेनिन है, मिलेनिन पिगमेंट, ठीक, मिलेनिन पिगमेंट आपका ज़्यादा होगा। जानते हैं मिलेनिन पिगमेंट ही स्किन कलर को डिसाइड करता है। जैसे स्किन कलर किससे डिसाइड होता है, मिलेनिन पिगमेंट से। अगर आपका क्या होगा, आपका उसमें मिलेनिन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा डार्कनेस होगी, ठीक है। स्किन कलर प्रोपोर्शनल टू
मिलेनिन पिगमेंट, जितना ही मिलेनिन पिगमेंट ज़्यादा होगा उतना ही स्किन कलर उसका ज़्यादा डार्कनेस होता है, ठीक, ज़्यादा आपका काला होता है। तो इसमें 5 अगर 6 आपका समझ 6 अगर डोमिनेंट एलील है तो इसमें 6 मिलेनिन पिगमेंट होगा, ठीक। अगर इसमें क्या है आपका 5 है तो 5 मिलेनिन पिगमेंट बनेगा, और इसमें 4 है तो मान लीजिए 4, और इसमें 3, इसमें 2 मिलेनिन पिगमेंट, इसमें 1 और इसमें 1 भी नहीं। इसीलिए जब मिलेनिन पिगमेंट नहीं होगा तो कैसा हो जाएगा आपका व्हाइट कलर का, ठीक। तो मिलेनिन पिगमेंट पे ही डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा डोमिनेंट एलील होगा उसमें मिलेनिन पिगमेंट उतना ज़्यादा होगा, वो उतना ही ज़्यादा डार्क होगा, ब्लैक होगा उतना ही ज़्यादा, ठीक। इस तरह से देखा जाए तो इसमें 7 फिनोटाइप हैं, जबकि आपका देखा जाए आपका आप उधर देख रहे थे, आप देख रहे थे जैसे मोनोजेनिक और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आप समझने की कोशिश करिए। जैसे मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसको हम लिख सकते हैं मोनोजेनिक वंशागति, और पॉलीजेनिक वंशागति। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस निकल कर के आया है, दोनों हम लोग पढ़े हैं। इसमें तो क्या है, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस जानते हैं किससे नियंत्रित होता है, वन जीन से नियंत्रित होता है यह, जबकि मेनी जीन या एक से ज़्यादा जीन से नियंत्रित होता है कौन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। दूसरा ये आप देखेंगे तो क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस शो करता है, और यह जो होता है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस शो करता है, ठीक। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, जैसे आपका उसकी क्वालिटी बताता है, क्या बताता है, क्वालिटी, जैसे लाल पीला, ठीक, लाल रंग हो गया आपका, सफ़ेद रंग हो गया, ठीक। जबकि ये देख रहे हैं क्वांटिटेटिव मात्रात्मक वंशागति होती है, मात्रात्मक वंशागति। जैसे आपने देख रहे हैं इसमें ज़्यादा मात्रा है आपका, जैसे ज़्यादा डोमिनेंट एलील्स हैं तो ज़्यादा मिलेनिन पिगमेंट बन रहा है, और इसमें उससे कम मिलेनिन पिगमेंट है, उससे कम है, उससे कम है, और उसकी डार्कनेस भी कम होती जाती है। इस तरह से क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस शो करता है, जबकि ये क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस शो करता है। फिर देखेंगे इसमें इनके फिनोटाइप में, इनका जो फिनोटाइप है वह डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस। इसका जो फिनोटाइप है वो डिसकंटिन्यूअस माने असतत होता है, जबकि इसका क्या होता है, फिनोटाइप कॉन्टिन्यूअस होता है। फिनोटाइप क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है, जैसे अगर मान लीजिए अगर हम पढ़े अभी किसमें, हम जैसे रेड फ्लावर या तो हम कहते हैं कि टाल प्लांट मेंडल के अनुसार, एंड ड्वार्फ प्लांट, ये पेरेंट है, दोनों क्या हैं, पेरेंट है, ये टीटी स्मॉल टीटी। ये F1 जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, टाल, टी स्मॉल टी, एक टाल मिलेगा। फिर इसको F2 में जब हम क्रॉस कराते हैं तो पाए हैं हम क्या, इसमें 3 टाल और 1 ड्वार्फ मिलता है F2 में क्रॉस करके।
तो इसमें देखेंगे तो दो ही फिनोटाइप दिखाई दे रही है। मोनोजेनिक इनहेरिटेंस है जहाँ पे एक ही जीन लिए हैं। ये किसका एग्जाम्पल है? मोनोजेनिक। इसमें दो ही फिनोटाइप है, एक बहुत लंबा होता है, ठीक, और ये बहुत छोटा होता है आपका। तो ये डिसकंटिन्यूअस होता है। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ऐसा डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। जैसे मनुष्य की हाइट देखा जाए तो कोई अगर मान लीजिए 5 फुट 8 इंच है, 5 फुट 8 इंच है, तो कोई 5 फुट 5 इंच होगा, कोई 5 फुट 4 इंच होगा, 5.3 इंच, 5.2, 5.1, 5.49। इस तरह से मैंने एक ग्रेडेशन होता है, कंटिन्यूअस सतत फिनोटाइप होती है। जैसे स्किन कलर में आप देख रहे थे, स्किन कलर में ऐसा नहीं है कि एकदम कोई बहुत काला है, ब्लैक है, निग्रो ब्लैक है, या तो कोई बहुत ही वाइट है, ऐसा नहीं होता है। इसमें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कंटिन्यूटी होती है, सतत फिनोटाइप शो करते हैं। जैसे आपका हाइट को ही लेकर मैं बताया, ये किसको लेकर बताया हूँ? हाइट, ह्यूमन की हाइट को लेकर के, या तो आई कलर में ही आपका होता है, या तो इंटेलिजेंसी जो बुद्धि होती है। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही बुद्धिमान है, कोई एकदम बुद्धू है, इसी मतलब उसमें बहुत ज़्यादा है, उससे कम है, फिर उससे कम है, फिर एकदम बुद्धू होते हैं। तो इस तरह से कहा जाए तो मतलब कंटिन्यूअस सतत होता है इसमें फिनोटाइप, ठीक। और आप एक चीज़ अंतर देखेंगे तो ये मोनोजेनिक इनहेरिटेंस जो होता है, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस में आपका दो फिनोटाइप मेनली जो होती है आपकी पेरेंट्स से दिखती है। जैसे आप देखिए ये आपका टाल और ड्वार्फ इस तरह से दिख रहा है, दो ही। जबकि इसमें जो होता है पेरेंट से दिखने वाला, ये पेरेंट के द्वारा आपका 3 पेरेंट इससे दिख रहे हैं, आपका टाल फिनोटाइप और ये आपका रिसेसिव फिनोटाइप। जबकि इस केस में देखेंगे जो पेरेंट फिनोटाइप होती है, पेरेंट फिनोटाइप जो शुरू की होती है वो कम ही दिखती है। जैसे आपका यहाँ पे देखेंगे आपका, ठीक। तो इस तरह से देखा जाए आपका तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जो होता है इसमें एक कैरेक्टर कई जीन से कंट्रोल होता है। इसका हम नोट्स भी आपको भेज देंगे, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, ठीक। और कोई प्रॉब्लम होगी तो डिस्कस